गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 8th ऑफ दिसंबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:21 AM। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। बस 5-7 मिनट लेट हुए हम लोग मार्केट खुलने से पहले। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी ओपन हो चुका है, 3 कैंडल्स भी बन चुकी है कंटिन्यूअस, ठीक है, 3 1 4 कैंडल्स, ठीक है, 3-3 मिनट की। तो यहाँ पे जो मार्केट अभी चल रहा है ना, ये देखिए एक रेड कैंडल है, ठीक है। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल है, दोनों का मोमेंटम आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर रही है कैंडल्स। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग को कोई ट्रेड वगैरह का प्लानिंग नहीं करना है, अभी हम लोग को वेट करना है कि मार्केट कोई प्रॉपर एक सेटअप क्रिएट करे। बिकॉज मार्केट क्या किया है ना, अभी करंटली ये मार्केट साइडवेज है, ठीक है। इस लेवल से देखिए आप लोग, यहाँ पे पूरा का पूरा ये साइडवेज टाइप का मोमेंटम कर रहा है। तो इसलिए हम लोग वेट करेंगे अभी भी, हो सकता हो ये साइडवेज थोड़ी देर और रहे, या फिर अगर ये साइडवेज से बाहर निकलता है देन हम लोग फिर एक कुछ ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। वेट करते हैं, अभी कोई प्रॉपर एक सेटअप मिलने देते हैं, ठीक है। ऊपर में जस्ट इसका PSY है, नीचे भी PSY है, जाएगा किधर, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिबोनाची कैलकुलेट करें ना, देखिए इस लेवल से और इस लेवल तक, तो फिर यहाँ से कैलकुलेट करने पता चलेगा कि मार्केट जो है वो डाउन आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है 47,000 तक, ठीक है, ये PSY तक। फिर यहाँ से आके एक अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर 0.61 से अगर सपोर्ट लिया तो लिया, नहीं तो फिर ये डाउन जाने का एक मोमेंटम क्रिएट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को यहाँ पे वेट करना है, इस लेवल पे आए देन फिर हम लोग एक बाइंग साइड का पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस वाले का हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, थोड़ा सा नीचे आए देन फिर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा, स्ट्राइक प्राइस रहेगा हम लोग का कॉल साइड में 500 के आसपास का, 46,800 और 46,700 का प्रीमियम उठाएंगे, ठीक है। तो ये नीचे आता है फिर उठाएंगे, या फिर इस PSY के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे फिर से तो उठा लेंगे हम लोग की पिक, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास रनिंग है, अभी इस लेवल से ऑर्डर प्लेस हुआ है। वेट करेंगे ट्रेडर्स, ठीक है। इस देखिए 0.3 के आसपास सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे गैप छूट गया है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर ये मार्केट नीचे आएगा और इसको ब्रेकडाउन देके नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है, अगर ऊपर जाना होगा तो इसको अभी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 10% होगा कितना, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वान्टिटी एवरेज हुआ है वो 569 पे हुआ है, ये है 51,000 के आसपास, इसका 10% हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करें तो 503 पे हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा 45, तो 45 प्लस 51 96 के आसपास टारगेट हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट और 96 के आसपास टच कर दे, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पोजीशन को, या फिर अगर रिवर्स हो जाए तो भी अगर इतने का लॉस चला जाए देन हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वह 10% हो जाएगा। वेट करेंगे अभी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि 47 देखिए ये चीज़ है कि यहाँ पे जो ये गैप छोड़ा है ना मार्केट ने इस कैंडल के जस्ट नीचे, ये कैंडल के नीचे अगर ये टच करने फिर से आया तो फिर तो डेफिनेटली है कि मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है। इसको टच करके फिर ऊपर नहीं जाएगा, ये इसको ब्रेकडाउन दे देगा। बट हाँ, अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता है तो ठीक है, क्योंकि इतना इसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये टच कर दिया है। ट्रेडर्स, जो हम लोग का टारगेट है ना वो ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है। 91 के आसपास, सॉरी 96 के आसपास हम लोग का टारगेट है, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने देते हैं। और ट्रेडर्स एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि जो मार्केट है ना वो थीटा का डीके बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीके बहुत तेज़ हो रहा है प्रीमियम्स, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट हम लोग का पिछली बार गया था तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव होने वाला था, हो भी गया था, हम लोग निकाल नहीं पाए थे, ठीक है। बट जब मार्केट अब यहाँ पे आया है ना तो हम लोग का प्रॉफिट 50,000 मतलब आधा हो गया है, हाफ, सीधा हाफ कह सकते हैं इसे, ठीक है। मतलब हाफ हम लोग का डीके हो गया है प्रीमियम। अगर हम लोगों ने 570 के आसपास प्रीमियम लिया, यानी कि 30 पॉइंट का डीके हो गया है मार्केट में। कितना, 30 पॉइंट का मार्केट डीके कर दिया है इतने ही देर में। केवल ये जो 1 2 3 4 5 कैंडल आई है ना, इस 5 कैंडल में, यानी कि 5 15 मिनट के अंदर 30 रुपये का डीके हो गया मार्केट में।
ठीक है, इसलिए हम लोग का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी घट गया यहाँ पे, जब लेवल इस लेवल के आसपास गया मार्केट फिर भी। ठीक है, सो वेट करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर जाए तो देन निकालेंगे, नहीं जाएगा तो फिर अब नीचे आता है तो फिर निकाल देंगे। ट्रेडर्स, जो हम लोग का प्रॉफिट है ना वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आते ही निकाल लेंगे। ठीक है, होल्ड नहीं करेंगे अब और ज़्यादा, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो ये चला गया होता है। ऐसे जिगजैग नहीं करता मार्केट, बहुत ज़्यादा जिगजैग कर रहा है, जिस वजह से प्रीमियम बहुत डिके हो रहा है। मैं अपनी पोजीशंस को निकाल दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है 17,000 पे ही। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने होल्ड नहीं किया अपनी पोजीशन को, कॉस्ट टू कॉस्ट आते ही निकाल दिया। 7,000 चला गया था हम लोग का। ठीक है, 7,000 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानेंगे उसे, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को निकाल दिया। देखिए, क्योंकि हम लोगों ने जो पोजीशन लिया हुआ था वो इस लेवल से लिया था। ठीक है, इस लेवल से, और हम लोगों ने निकाल भी दिया लगभग उसी लेवल पे। बट निकालने के पीछे का रीज़न ये था ना, होल्ड हम लोगों ने इसीलिए नहीं किया। एक तो देखिए, हम लोग का इस PSY से इतना दूर पे हम लोग का ऑर्डर प्लेस हुआ था। ऑर्डर प्लेस करने वाले थे हम लोग यहाँ पे 0.3 पे, बट यहाँ पे लगा नहीं ऑर्डर, जिस वजह से ये ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब ये इतना सा गैप छोड़ के ऊपर गया, प्रॉपर आया नहीं, तो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। फिर जब ये ऊपर गया, इस PSY के रेंज के ऊपर गया, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, इस लेवल पे, इस ग्रीन कैंडल पे ऑर्डर प्लेस किया। तो ये ऑर्डर, एक तो सबसे पहले की बात है कि ऊपर हो गया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ से भी मार्केट इतना भी गिर जाता ना तो लॉस हो जाता पूरा 10%। बट हम लोग को लॉस तो अपना यहाँ पे रखना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। तो हम लोगों ने चलो मान लिया कि इसके नीचे आए तो फिर निकालेंगे। ठीक है, बट मार्केट क्या किया, साइडवेज हुआ, फिर उसका से एक स्पाइक देके ऊपर गया। टारगेट भी अचीव हुआ हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया था। अगर आप लोग वीडियो को पीछे करके देखेंगे ना तो टारगेट भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे अचीव हो रहा था। उसके बाद से क्या हुआ कि टारगेट अचीव होने के बाद से एग्जिट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो था इतना क्विक डाउन आया ना, यहाँ पे सडन इतना तेज गिरा। मार्केट नहीं गिरा था, ध्यान दीजिएगा आप लोग वीडियो को पीछे करके, कि मार्केट नहीं गिरा था, बट प्रीमियम गिर गया था अचानक से। तो उसके बाद से हम लोगों ने होल्ड किया कि अगर फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट अब आए, क्योंकि टारगेट तो अचीव हो चुका है, अब हम लोग लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ट्रेल कर देंगे अपने असल को। तो जब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आया अब, ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल दिया, क्योंकि दोबारा फिर मार्केट वहाँ पे गया था टारगेट के पास। ठीक है, बट हम लोग का टारगेट आधा हो चुका था, प्रॉफिट जो था वो आधा ही मिल रहा था, यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा था, यानी कि थीटा का डीके बहुत तेज हो रहा था। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आए तो निकाल देंगे, अगर टारगेट अचीव हो जाए तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालेंगे, लॉस नहीं लेने वाले हैं अब हम लोग। तो कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास हम लोगों ने अपने प्रॉफिट को निकाल दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, बट हम लोग नुकसान होने से बच गए। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे सडन गिर जाता ना तो बड़ा नुकसान हो सकता था। ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया एक लेवल देख के। तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ये देखिए, दिक्कत यहाँ पे फंस रही है ना कि ये जिगजैग कर रहा है मार्केट, ऐसे ये जिगजैग जो कर रहा है ना, यही फंस रहा है दिक्कत। अगर ऐसे मार्केट कंटिन्यू वे में यहाँ से ऊपर चला गया होता तो अच्छे से टारगेट भी अचीव हो गया था, या फिर कंटिन्यू वे में नीचे गिर गया होता तो फिर लॉस भी हो गया होता। ठीक है, जो करता वो एक स्ट्रक्चर से करता मार्केट, बट ये विदाउट स्ट्रक्चर कर रहा है। तो जिस हिसाब से अब ये क्रिएट कर रहा है ना, उस हिसाब से मार्केट डाउन जाना चाह रहा है। ठीक है, डाउन जाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। तो देखिए, पुट साइड का मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बट पुट साइड के लिए अभी कोई सेटअप मुझे प्रॉपर दिख नहीं रहा है कि यहाँ से हम लोग पुट साइड के लिए एक सेकंड ट्रेड लें। अगर कोई सेटअप दिखता है तो फिर ट्रेड लेंगे, नहीं दिखेगा अब दोबारा कोई सेटअप तो फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है, ट्रेडर्स, जो मार्केट है ना वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम दिया, ये पूरा का पूरा RBI पॉलिसी के ऊपर था। ठीक है, जो RBI की आज पॉलिसी आई है, ठीक है, उसके ऊपर था, न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, बट बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ मार्केट में। देखिए, एक कैंडल आई और फिर एक ऊपर चला गया, और देन अगेन जहाँ से मार्केट गिरा था ना, लगभग उसी लेवल से, उससे थोड़ा सा नीचे से ही मार्केट एक अगेन नीचे साइड का तैयारी कर रहा है। बट हम लोग को अपने प्राइस एक्शन को भूलना नहीं है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे मोटे न्यूज़ के चलते, ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग स्विंग निकालते हैं ना, तो ये 0.5 वाले एरिया से ऊपर गया है। कहाँ से? 0.5 से। तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग कर सकते थे, ठीक है, बट हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि पैनिक मोड में था मार्केट, न्यूज़ बेस्ड मार्केट उस टाइम पे था। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा संभले हम लोग, और इसलिए हम लोगों ने वेट किया। अभी तक हम लोग को कोई अपॉर्चुनिटी प्रॉपर नहीं दिखी है, अगर दिखेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर वो जो एक ही ट्रेड हम लोगों ने किया है उसी पे स्टॉप करेंगे।
ट्रेडर्स जो मार्केट है ना थोड़ा सा नीचे आए तो फिर हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी जगह पे मार्केट है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से PSY का भी सपोर्ट है। जस्ट इसके नीचे ये जो मार्केट जहाँ से ऊपर गया है 0.5 का, ये भी सपोर्ट दे रहा है, यानी कि 0.3 का भी सपोर्ट है यहाँ से, ठीक है। और ये जो रिसेंट स्विंग बना हुआ है छोटा सा, इसका भी 0.5 का सपोर्ट आ रहा है यहाँ से, और यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से भी। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर दे। तो वेट करेंगे हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आए देन हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे ट्रेंड लाइन का टच होते ही, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैं बता दूँ आपको, स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेंगे इस बार हम लोग ATM लेते हैं, ठीक है। 46,900 और 47,000 का कॉल, ठीक है। 46,900 का और 47,000 का कॉल। ट्रेडर्स यहाँ से मैं ऑर्डर प्लेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। प्राइस हम लोग को काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ से हम लोग का जो टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा वो कितना होगा पहले कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम लोग फिर दूसरी बातें करेंगे, ठीक है। 46,900 का C और 47,000 का C हम लोगों ने लिया हुआ है, तो 408 से एक प्रीमियम उठाया हुआ है हम लोगों ने। इसको लिया है 900 क्वांटिटी पे, तो इसका जो 36,000 हो जाएगा 10%। 46,900 का C 10% में 36,000 रुपये इसका होगा, ठीक है, पहले वाले स्ट्राइक प्राइस का। दूसरे वाले की बात करें तो 345 पे लिया हुआ है, यह है 900 क्वांटिटी, इसमें हो जाएगा 31,000 के आसपास। तो 36 और प्लस 31 यानी कि 6,70,000 के आसपास हम लोग का इसमें कैपिटल डिप्लॉय हुआ है, ठीक है, इस वाले ट्रेड में बस। और 67,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट आए, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को। कितने का, 67,000 के, बस 67,000 के आसपास प्रॉफिट आए तो बुक कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग का प्रॉफिट था 17,000 के आसपास, ठीक है। और एक ट्रेड बीच में मैंने एक पोजीशन लिया था तो उसमें 14,000 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो मतलब 14,000 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे इसमें, और ताकि हम लोग को पता चले कि टोटल जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा वो कितना आए तो हम लोग निकालेंगे। पहले का 14,000 बचा हुआ था, तो 67,000 प्लस यहाँ पे 14,000 यानी कि 81,000 के आसपास टोटल प्रॉफिट जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं अपने प्रॉफिट को। इस वाले पोजीशन में 67,000 और जो पहले के हम लोगों ने पोजीशन लिया हुआ था 14,000, ठीक है। टोटल 81,000 के आसपास अगर जाता है तो हम लोग, ठीक है, यानी कि 81,000 के आसपास हम लोग का यहाँ से टारगेट जो है, और 81,000 के आसपास जाएगा तो हम लोग अपनी पोजीशन को कट कर देंगे। वेट करते हैं, अभी देखते हैं। सो ट्रेडर्स जो मार्केट है ना वो देखिए ऑलमोस्ट हम लोग का स्टॉप लॉस देने वाला है, ठीक है। इस नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है, चांसेस है कि हम लोग का स्टॉप लॉस मिल जाए यहाँ से। तो स्टॉप लॉस अगर जाता है तो फिर हम लोग लॉस बुक करेंगे अपना। कितने का लॉस होगा यहाँ पे, 47,000 का जो C लिया हुआ है 64,000 के आसपास हो रहा था, तो 14,000 पहले का और 64,000 अब का, ठीक है। यानी कि लगभग टोटल 50,000 के आसपास लॉस जाए तो हम लोग अपने SL को बुक करेंगे। 64,000 हिट हो जाएगा हम लोग का इस वाले ट्रेड में। टोटल हम लोग का 50,000 लॉस जाए तो हम लोग अपनी पोजीशन को निकाल देंगे, यहाँ पे पोजीशन अपनी काट देंगे, ठीक है। वेट करते हैं, ठीक है। हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो चुका है, मैं अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी पोजीशंस को निकाल दिया है यहाँ से। टोटल हम लोगों ने 63,000 का लॉस बुक किया है। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं किया, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और हम लोगों ने अपने लॉस को यहाँ पे बुक कर लिया है, ठीक है। पहले ट्रेड में हम लोग का यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास थे, ठीक है। कोई भी हम लोगों ने मेजर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनाया था, बिकॉज थीटा का डीके हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने निकाल दिया था। अगर उसको हम लोग नहीं निकाले होते तो उसमें भी हम लोगों का लॉस ही हुआ होता, क्योंकि पैनिक मोड से मार्केट नीचे गिरा था यहाँ पे, ठीक है, पैनिक मूव देके। फिर उसके बाद से हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखते हुए एक ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था इस लेवल पे, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। थोड़ा सा ऊपर गया भी था, अराउंड 4% 5% के आसपास प्रॉफिट चल भी रहा था, ठीक है। 10% का टारगेट था, बट आधा ही अचीव हुआ था अभी, तब तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। और हम लोगों ने अपने लॉस को बुक कर लिया है। सो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है आप लोग का तो कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहला ट्रेड हम लोगों ने किस हिसाब से लिया था, जो हम लोगों ने स्विंग निकाला हुआ था वो इस यहाँ से और यहाँ तक का स्विंग निकाला था हम लोगों ने। 0.3 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था, प्लान किया था 0.3 पे लेने का, बट ये 0.3 पे नहीं मिल पाया, प्राइस काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, इसलिए हम लोगों ने ऊपर में लिया और ऊपर में लेने के बाद से वेट किया कि हम लोग का टारगेट अचीव हो। टारगेट हम लोग का एक बार अचीव हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बट उसके बाद से यहाँ पे इतना तेज मोमेंटम आया, प्रीमियम इतना तेज गिर गया यहाँ पे, ठीक है। मार्केट नहीं गिरा था, प्रीमियम गिर गया था,
तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, होल्ड कर लिया अपनी ट्रेड को, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आए तो हम लोग निकाल देंगे अपनी पोजीशन को, ठीक है। या फिर अगर अगेन हम लोग का टारगेट अचीव होता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है मार्केट तो निकाल देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, और जब ऊपर गया था जिस लेवल पे हम लोग का टारगेट अचीव हुआ था उसी लेवल पे फिर से आ गया मार्केट, और यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट वो आधा हो गया था, ठीक है। 50K के अराउंड प्रॉफिट चल रहा था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहाँ पे डीके बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग अपनी पोजीशन को अब क्या करेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आएगा तो निकाल देंगे, या फिर अगर इससे ऊपर चला जाए और मार्केट और प्रॉफिट आ जाए तो निकाल देंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया, हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हम लोगों ने निकाल दिया पोजीशन। फिर दूसरे ट्रेड का प्लान किया कि दूसरा कोई ट्रेड मिले, मार्केट में एक पैनिक डाउन साइड का मोमेंटम आया, फिर हम लोगों ने वेट किया, ठीक है। 0.5 को यहाँ पे इतना तेज यहाँ से मार्केट गया कि 0.5 से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए। देखिए 2 ट्रेड हम लोग से मिस हुआ है, पहला यहाँ पे 0.3 का, दूसरा 0.5 का, 2 ट्रेड मिस हुआ और दोनों का दोनों टारगेट देके गया, ठीक है। बट ये दोनों ट्रेड मिस हुआ और फिर उसके बाद से हम लोग ने तीसरे अपॉर्चुनिटी का वेट किया और एक ट्रेंड लाइन बनी और इस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया और इस पे लॉस हुआ हम लोग का, ठीक है। तो हम लोगों ने जो टोटल अभी बुक किया है वो लॉस बुक किया है आज के दिन में, ठीक है। ये था हम लोग का आज का ट्रेड का लॉजिक। इसमें अगर कुछ भी आप लोग का क्वेश्चन वगैरह होता है, समथिंग कुछ भी, तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।